राष्ट्रीय सचिव उसके थे, संत जी थे, उनको जबरदस्ती जूस पिला दिया और कहा कि हम हक और न्याय जो है बिहार के चौकीदारों को देंगे। और वो दिन आज लगता है कि ये 1 साल इस चीज को बीते हुए हो गए, और वो दिन और आज का दिन अरुण भारती आज तक चौकीदारों को बीच नहीं दिखा। जाकर के समाज के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग, और समाज का वोट लेकर के समाज के लिए जब काम करने का वक्त आता है, समाज को जो हक और अधिकार दिलाने का बात आता है, तो उस समय ये लोग दिल्ली में रफू चक्कर होकर के वहाँ 5 सितारा होटलों में अपना मस्ती काट रहे होते हैं। समाज ने देख लिया कि किस तरह का गैम्बलर ये लोग है। ये समाज का नाम लेकर के जहाँ समाज को जरूरत पड़ती है वहाँ ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए अपना फोटो वीडियो खिंचाने के लिए चला आता है। देखिए, चौकीदार वफादार मामले को लेकर लगातार चिराग पासवान से वफादार और चौकीदार समाज के नेताओं ने उनके पास गुहार लगाई, यहाँ तक भी खून से भी पत्र लिख कर दिया। लेकिन इस पत्र के बाद भी उन्हें जो है आश्वासन के सिवाय अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि उन्होंने कई बार जेल भरो अभियान भी शुरू किया, पटना की कई बार सड़कों पर भी प्रदर्शन के लिए उतरे, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। एक बार फिर जो चौकीदार समाज है वो पटना के हनुमान नगर में जो है एक बड़ी बैठक करने वाली है, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एक बड़ी आगाज भरने वाली है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे जो है बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता बिहार में भी हैं। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो पासवान समाज के ऊपर जो कहा जाए तो चिराग पासवान अब तक राजनीति करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पासवान समाज के लिए कुछ बड़ा कदम नहीं उठाए हैं। इसी पे इनसे सीधे बातचीत करते हैं। थैंक यू। आरोप का मुद्दा जो है लंबे समय से अभी तक कहा जाए तो पेंडिंग में है। ये बड़े अफसोस की बात है। हम लोगों ने बिहार के चौकीदार समाज के लिए, जिसमें मुख्य रूप से 80 से 85% जो है उसमें पासवान समाज का प्रतिनिधित्व आज से नहीं दशकों से रहा है, और हम समाज की सेवा करते रहे हैं, समाज की रक्षा लगातार करते रहे हैं। चौकीदारों का हक अधिकार जो है इस सरकार ने मार दिया, और उसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, और चौकीदारों के लिए हम लोगों ने जेल भरो किया था। मैंने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया था और अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द इस ओर देख करके बिहार सरकार को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि जो हक अधिकार चौकीदारों का है वो उसे मिले। और गर्दनी बाग में यहाँ हमारे चौकीदार भाई लोग आमरण अनशन में बैठे हुए थे, हम कंधे से कंधा मिला करके उस आमरण अनशन में उनके साथ थे। लेकिन यही लोक जनशक्ति पार्टी के जो एक सांसद हैं अरुण भारती, जो ससुराल की अनुकंपा पे जो सांसद बना हुआ है, वो जा करके जो वहाँ पे जो राष्ट्रीय सचिव उसके थे, संत जी थे, उनको जबरदस्ती जूस पिला दिया और कहा कि हम हक और न्याय जो है बिहार के चौकीदारों को देंगे। और वो दिन आज लगता है कि ये 1 साल इस चीज को बीते हुए हो गए, और वो दिन और आज का दिन अरुण भारती आज तक चौकीदारों को बीच नहीं दिखा, ना ही चिराग पासवान दिखा। ये लोग बिहार के पहुंचे हुए कहते हैं ना समाज के सौदागर जो हैं वही हैं ये लोग, और समाज के बीच में जाकर के समाज के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग, और समाज का वोट लेकर के समाज के लिए जब काम करने का वक्त आता है, समाज को जो हक और अधिकार दिलाने का बात आता है, तो उस समय ये लोग दिल्ली में रफू चक्कर होकर के वहाँ 5 सितारा होटलों में अपना मस्ती काट रहे होते हैं। तो बिहार का समाज जो है, बिहार का पासवान समाज है, ये समझ चुका है और जान चुका है कि ये धोखेबाज लोगों के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे, और बिहार के पासवानों को, बिहार के चौकीदारों को जब जब जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, उनका भाई आदित्य पासवान खड़ा रहेगा। और चौकीदार भाई लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सर, सबसे बड़ी सवाल है कि आपने कहीं कंधे से कंधा मिलाकर आप चलेंगे, उनके हर एक पहल पे आप साथ देंगे, लेकिन पासवान समाज के बड़े नेता की जब भी बात होती है चिराग पासवान आते हैं और उन पे उनके समाज में भरोसा भी जाता है, लेकिन हर बार भरोसा टूटा है। यही बात है ना, बात होती थी अब नहीं होती है, क्योंकि समाज ने देख लिया कि किस तरह का गैम्बलर ये लोग है। ये समाज का नाम लेकर के जहाँ समाज को जरूरत पड़ती है वहाँ ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए अपना फोटो वीडियो खिंचाने के लिए चला आता है। देखिए, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें बिहार के हमारी जो 14 मार्च को जो केस हुआ था, कोमल पासवान की हत्या कर दी गई थी, उनके परिजन हमारे साथ यहाँ अभी अंदर प्रेस वार्ता में थे। रचना पासवान का भाई और उनकी मां अंदर प्रेस वार्ता में हमारे साथ थे। ये देखिए रुपेश यहाँ पे और मंजय खड़ा है, ये गुड़ीगांव में पासवान समाज का लोग है। गुड़ीगांव में पासवान लोगों को यहाँ के दबंगों ने कितनी बुरी तरह से मारा पीटा था, और जब न्याय देने की बात आई थी तो उसके बाद यहाँ कोई नहीं पहुँचा। कौन गया वहाँ पे? आदित्य गया वहाँ पे, हम गए वहाँ पे, हमने मूवमेंट खड़ा किया, हमने लड़ाई लड़ी, हमने थोड़ा सा दबाव दिया तो पुलिस कार्रवाई की, लेकिन फिर उसके बाद फिर सरकार का वही संवेदनहीन और पक्षपातपूर्ण रवैया शुरू हुआ है। कहाँ ये लोग जाते हैं?
कहाँ परिवारों का नेता बदलेगा इस बार? कहाँ ससुराली पासवान अरुण भारती दिख रहा है, कहाँ चिराग पासवान दिख रहा है? वो तो मस्ती काट रहा है, सीट लेने के लिए कभी इधर कभी उधर बेचैन होकर घूम रहा है, किसी ज़्यादा सीट मिलेगा तो ज़्यादा सौदेबाजी कर पाएगा। तो इन लोग का धंधा यही है, पूंजीपतियों की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी है। जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है तो इसका नाम बदल देना चाहिए, परिवार फर्स्ट और पूंजीपति फर्स्ट, ये नाम इनकी पार्टी का होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदित्य पासवान, जिनसे हमने बात की चौकीदार दफादार मुद्दे को लेकर। लंबे समय से जो है चौकीदारों का मुद्दा जो है वो पेंडिंग में और ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। लेकिन एक बार फिर पटना की सड़कों पर एक बार जो है चौकीदार समाज उतरने वाला है, जिसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम चलेंगे, जहां जब जैसी जरूरत पड़ेगी आदित्य पासवान उनके साथ खड़ा मिलेगा। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।